काबिल एहतराम सामीन के नाम, दुनिया के अंदर हमें अपने फ़ायदे और मनफ़ात की कोई चीज़, कोई सबील नज़र आती है, कोई मौका हमें दिखाई देता है, हम फौरी तौर पे उसको कैश करने की कोशिश करते हैं। अगर पेशगी हमें इत्तला मिल जाए कि फ़लाँ महीने में फ़लाँ तारीख को ऐसा मौका हमें मुयस्सर आने वाला है, उस मौके से हम फ़ायदा कैसे उठा सकेंगे, पूरी तरह हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, उसके लिए हमारी प्लानिंग, मनसूबाबंदी, मुशावरत शुरू हो जाती है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। यह गनीमत का मौका है और इससे हमें पूरा पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। और जो कोशिश करने वाले हैं, प्लानिंग करने वाले हैं, मनसूबाबंदी करने वाले हैं और उसके लिए कोशिश करने वाले हैं, फिर वाक़अतन वो उस मौके से ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें आप आए रोज देखते हैं। किसी जगह पे सेल लगी हुई है, किसी जगह पे कोई पैकेज मुतारफ करवा दिया गया है, इस तरह की और मिसालें हैं। तो जिनसे मुतल्लिका वो चीजें होती हैं, वो लोग पूरी तरह कोशिश करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं कि इससे यार फायदा उठाएं और इस सहूलत से हम पूरी तरह मुस्तफीद हो जाएं। ये दुनिया का मामला है, ये मिसाल आपके सामने रखी है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमारी फायदे के लिए, हमारी आखिरत की बेहतरी के लिए, हमें आखिरत के अंदर आला मुकाम अता करने के लिए यहां कुछ पैकेजेस दिए हैं। हमारे सामने चीजें पुरकशिश अंदाज में रखी हैं और हमें उनके लिए तरगीब भी दी है। लेकिन अफसोस है कि अल्लाह की तरफ से जो हमें पैकेज मिला है, जो सहूलत मिली है, जो ऑफर मिली है, उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हम में से ज्यादातर लोगों की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, काबिश नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी जो गफलत का आलम है उसका एक हिस्सा ये भी है। मेरा इशारा अभी चंद दिन बाद हम एक बड़े ही कीमती महीने, जो अल्लाह की रहमतों, बरकतों, सादतों वाला है, फयूज़ो बरकात वाला है, रमजानुल मुबारक का महीना, उसमें दाखिल होने वाला है। और यह महीना को आम महीना नहीं है, और उसमें अल्लाह ने जो हमारे लिए पैकेज रखा है वो आम पैकेज नहीं है। अल्लाह की सबसे आला कीमती चीज अल्लाह ने हमें पेश की है और वो जन्नत है। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। और जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा रोजेदारों के लिए मुख्तस कर दिया, बाबुर रैयान। बदी के रस्तों में अल्लाह ने रुकावटें खड़ी कर दी, शयातीन जो सरकश हैं वो जकड़ दिए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए। और मार्केटिंग के लिए अल्लाह ताला ने अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जो ऐलान कर रहा है, या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी शर्र अक़सिर। लूट सेल लगी है नेकियों की, जन्नत के हुसूल की, आगे बढ़, कोशिश कर, आगे निकल। व या बागी शर्र अक़सिर, नाफरमानी करने वाले, बगावत करने वाले, अब रुक जा, शर्म और हया कर। ये इतना बड़ा पैकेज जन्नत का, जो अल्लाह ताला का सबसे कीमती सौदा है। अला इन्न सिलाअतल्लाहिल गालिया, अला इन्न सिलाअतल्लाहिल जन्नह। अल्लाह ताला ने जो इतना इस माहौल को, इस मामले को पुरकशिश बनाया है, ठीक है, और ये जन्नत हमें ऐसे मिल जाएगी। अब हमने सोचना है कि अल्लाह की तरफ से जो इतनी बिग ऑफर है, इतना पुरकशिश पैकेज है, और वो है भी बड़ी महदूद मुद्दत के लिए, साल के, इस्लामी साल के 354 दिनों में से सिर्फ ये ऑफर 29-30 दिन के लिए है। और उसके लिए हमारी पेशगी, मनसूबाबंदी, प्लानिंग, कोशिश, काबिश क्या है? यानी दुनिया का थोड़ा सा माल मफाद हासिल करने के लिए हमारी महीनों पहलों की मनसूबाबंदी है, और अल्लाह का इतना कीमती पैकेज हासिल करने के लिए हमारी पेशगी, मनसूबाबंदी क्या है? ना होने के बराबर। तो ये हमारी गफलत नहीं है, हमारी सुस्ती और कुताही नहीं, बहुत ज्यादा कुताही है। असल बात यह है कि हमें रमजान की अजमत का एहसास नहीं है, ये कितना कीमती, कितना अजमत वाला, कितनी शान वाला महीना है। क्योंकि आमतौर पे आदमी उसी के लिए कोशिश करता है जब वो किसी की अजमत का, किसी की शान का एहसास रखता है।
जब आपको पता होगा ना ये चीज बड़ी कीमती और आला है, नायाब है, अनमोल है, आप उसके लिए जान लड़ा देंगे, पूरे वसाइल सर्फ करेंगे। लेकिन जब आपको उसकी कदर मंजिलत का अंदाजा नहीं होगा, आपके यहां वो चीज मामूली होगी, आपको उसके असूल की फिक्र ही नहीं होगी। असल ये हमें रमजान की पूरे मानों में कदर नहीं है, तो अल्लाह के लिए इसकी कदर का एहसास पैदा करें अपने अंदर। और ये बड़े खुशनसीबी की बात है कि हमारी जिंदगी में एक रमजान और आ रहा है, और अगर जिंदगी में रमजान आ जाए, अल्लाह जानता हम उसकी कदर कर ले, हम शुहदा से आगे चले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बलीज कबीले के दो लोग सहाबा आए, मुसलमान हुए। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास उनका क़याम रहा। उनमें से एक सहाबी जो है वो गज़वे के अंदर, मार्के के अंदर शहीद हो गए, और दूसरे को अल्लाह ने 1 साल की मोहलत दी। वो दूसरे साल 1 साल बाद बिस्तर पे तभी मौत फौत हुए। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये ख्वाब देखते हैं कि वो जो शहादत पाने वाला है वो पीछे है, और 1 साल बाद तभी मौत फौत होने वाला जन्नत में जाने में उससे आगे है। पहले वो जन्नत में दाखिल हुआ, बाद में ये जन्नत में गया। वो हैरान हो गए, शहीद पीछे है और तभी मौत फौत होने वाला उससे आगे है। ताज्जुब हुआ उनको। वो कहते हैं मैंने या किसी और सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका तज़किरा किया, तो आपने फरमाया ताज्जुब वाली कौन सी बात है, अलैसा क़द सामा बादहु रमज़ान, उसकी जिंदगी में उसके बाद एक रमजान नहीं आया, उसने रमजान के रोजे नहीं रखे। वसल्ला सिस्तता आलाफ रका, और उसने 1 साल में 6000 रकात नहीं पढ़ी। रमजान के रोजे रखे 1000 में, 1 साल में 6000 उसने रकात पढ़ी, उसका सवाब किधर जाएगा? उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको मुकाम दिया, वो शहीद से आगे जन्नत में पहले दाखिल हो गया। अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है ये। और उसके लिए हमारी को पेश की मनसूबाबंदी कि यार हम उसकी तैयारी करें, रोजों की प्रैक्टिस करें, जिक्र अज़कार की प्रैक्टिस करें, इस्तिग़फ़ार की करें, दुआ की करें। नतीजा क्या निकलता मोहतरम भाइयों, रमजान आता है, हमारी प्रैक्टिस होती नहीं है, और फिर हमें बाज़ औक़ात रमजान बोझ लगता है। यार सारा दिन भूख और प्यास से रहना पड़ेगा, काम काज भी करने हैं, हम बहाने ढूंढते हैं, कंसेशन मिल जाए कोई। अल्लाह अकबर, क्यों हमें रमजान की कदर और मंजिलत का एहसास नहीं? तो अल्लाह के लिए ये इतनी सादत की बात है, इतना बड़ा पैकेज है, इतनी बड़ी खुशनसीबी है। इसके लिए जिन लोगों को एहसास था वो 6-6 माह पहले इसकी प्लानिंग शुरू कर देते। मुअल्ला बिन फज़ल रहमहुल्लाह कहते हैं कि सलफ सालेहीन तो 6 माह पहले अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाह हमारी किस्मत में रमजान कर दे। और जब रमजान में खूब वो मेहनत जिद्दोजहद कर लेते, अगले 5 माह अल्लाह से दुआ करते, अन यतक़ब्बल मिनहुम, अल्लाह ये हमारी मेहनतें, कोशिशें, काबिशें, रियाजतें, इबादतें अपनी बारगाह में कबूल कर दे। और उनकी दुआ ये होती थी, यहया बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह से दुआ ये किया करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिम ली रमजान, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमजान वसल्लिम ली रमजान वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बल। अल्लाह ताला हमें इस रमजान के लिए सालिम रखना, रमजान को हमारे लिए सालिम रखना, और रमजान की इबादतें हमसे कबूल कर ले। अभी आप देखेंगे रमजान की आमद में अभी 12-13 दिन बाकी है। आज 16वीं शाबान है, तो ज्यादा से ज्यादा इसके 14 दिन है, कम से कम 13 दिन है। तो ये 13-14 दिन का गैप अभी बाकी है। कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता भी नहीं है, लेकिन रमजान से पहले अल्लाह के पास चले जाए। मैंने पिछले सोमवार दरस दिया था, तो पाकिस्तान के नामवर कारी नबीदुल हसन लखवी रहमहुल्लाह के बारे में आपके सामने कुछ बातें की थी। पाकिस्तान के टॉप के कुर्रा में से हैं, लेकिन क्या है, मुल्क से बाहर तरावी पढ़ाते हैं, मालदीव जाया करते हैं, और वहां नामजद भी हो चुके हैं, पूरा इरादा और प्लानिंग है, और पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि मैं रमजान से पहले अल्लाह के पास चला जाऊं, आनन फानन अल्लाह के पास चले जाऊं। और भी कई ऐसे लोग होंगे यानी कि जिनको रमजान देखना नसीब नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी सादत है कि हमारी जिंदगी में रमजान का महीना आ जाए। तो इसके लिए प्लान कीजिए, कम से कम अगर 6 माह पहले नहीं कर सकते तो सलफ सालेहीन 3 माह पहले रमजान की प्लानिंग शुरू कर देते। रजब का महीना, शाबान का महीना, और अहले इल्म कहा करते थे कि रजब का महीना जो है, जिस तरह आपने काश्तकारी करनी होती है ना, तो क्या करते हैं, पहले आप हल जोते हैं, जमीन को हमवार करते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, फिर खेती बड़ी होती है, फिर कटाई का मौका आता है। तो सलफ सालीन कहा करते थे रजब का महीना जो है ये बीज बोने का महीना है, और शाबान का महीना पानी देने का महीना है, और रमजान कटाई का महीना। अब जिस बंदे ने बीज बोया नहीं, उसके लिए जमीन हमवार की नहीं, उसने खेती को पानी दिया नहीं, रमजान में खाक काश्त करेगा?
हमारा हाल ये है कि हम रमजान में काश्तकारी शुरू करते हैं, नतीजतन हमारा मुहावरा, हमारी रूटीन मामूल नहीं होता, और जब तक हमें रमजान का कुछ खैर बरकत का एहसास होने लगता है रमजान खत्म हो जाता है। मैंने खुद कई दोस्तों ने सुना, कहते कारी साहब यार हम तो रोजे का मजा आने लगा, जब 20-21 रमजान गुजर जाते कहते अब कोई रमजान की ना हलावत और चाशनी महसूस होने लगी थी रमजान गुजर। तो अल्लाह के लिए अगर रमजान से पूरा फायदा उठाना है, अल्लाह की रहमतों ये फ्यूज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद होना है, तो अभी से आका अलैहिस्सलाम जो शाबान में कसरत से रोजे रखते, उसकी एक हिकमत ये थी, ये रमजान की प्रैक्टिस है, ताकि बंदा रमजान के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। महीना शुरू हो तो हम रेडी हो और पूरी तरह दोनों हाथों से रमजान की बरकत को हम समेट सकते। तो इसके लिए मोहतरम भाइयों, शाबान का महीना अहले इल्म, मुहद्दिसीन, फुक़हा कसरत से इस महीने में कुरान की तिलावत करते। सलमा बिन कहर रहमहुल्लाह कहते हैं, ये फुक़हा के ये बात मारूफ थी, शहरु शाबान शहरुल कुर्रा, शाबान का महीना तो कुर्रा कारियों का, कुरान की तिलावत करने वालों का महीना। हजरत इमाम कैस बिन अमर मुलाई रहमहुल्लाह, उनके बारे में आता है, अगलका हालूत अगलका हानूतहु व तफर्रगा लिइबादती, अपनी दुकान को बंद कर देते, इबादत के लिए फारिग हो जाते। रमजान की तैयारी हो रही, क्यों? उनको पता था रमजान ये कितना बड़ा महीना है, कितना बड़ा सरमाया है और कितना बड़ा इनाम है जिससे अल्लाह हमें नवाज रहे। हमें चूंकि एहसास नहीं है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, जहां गफलत में हमने और बहुत कुछ जाया कर दिया, कितने रमजान भी शायद हमने जाया कर दिया। तो अल्लाह के लिए आप जो रमजान आ रहा है, अभी से इसकी तैयारी शुरू कर, अपने आप को तैयार करें, जहन साजी करें। ठीक है, आपने कोई भी काम करना हो, हत्ता के बाद लोगों ने शादी करनी होती है तो वो उसके लिए शादी कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन रमजान के लिए हमने कभी कोई कोर्स करने का नहीं सोचा कि यार रमजान के अहकाम मसाइल पे कोई किताबचा पढ़ लें, उलमा से मसाइल पूछें। बाद में रमजान में कोई यार मैंने सहरी ऐसे कर ली, इफ्तारी ऐसे कर ली, फलां मसला ऐसे हो गया, फलां मसला ऐसे हो गया। यार मामूली काम के लिए आप उस इदारे से प्रॉस्पेक्टस लेते हैं, उससे मालूमात लेते हैं, क्या कुछ लेते हैं। जो इतना सादत और बरकत वाला महीना, इसकी तैयारी के लिए आपने कभी पढ़ने की और इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं की। तो अल्लाह के लिए इस वाले से खुद भी यानी कि ना मुतवज्जे हो, चौकन्ना हो, रमजान के अहकाम व मसाइल से मुतल्लिक़ किताबें खरीदें, एप्लीकेशन जो मुस्तनद है उनका पता चलाएं और फिर उसकी पूरी तरह मालूमात हासिल करने की कोशिश करें ताकि आपको रमजान में परेशानी ना हो। ये हमारा फर्ज बनता है, ठीक है, कि रमजान के रोजे फर्ज हैं और इस फर्ज को निभाने के लिए जो चीजें मुआमिर हैं उनका जानना भी फर्ज है। इसलिए रमजान के अहकाम व मसाइल सीखें, उलमा से राब्ता रखें, उनसे पूछें और मुस्तनद किताबों का मुताला करें ताकि आप पूरी तरह तैयार हो सकें। हजरात, ये चंद बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार की हैं। मेरा ज़हन था कि आपको रमज़ान के लिए मोटिवेशन दूं। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे पहले ये कि अल्लाह मेरी और आपकी किस्मत में यह महीना कर दे। अल्लाह हम सबको रमज़ान में खैर व बरकत के साथ दाखिल कर दे और फिर पूरी तरह हमें तौफीक भी दे कि हम इस महीने की फ्यूज़ व बरकत समेट सकें। और अल्लाह फिर ये फ्यूज़ व बरकत हमें समेटने के साथ हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा ले। वमा अलैया इल्लल बलाग।